एक बिशनपुर नाम का गांव था। वहां पर बहुत दिनों से बारिश न होने के कारण उसे गांव में अकाल पड़ गई थी। वहां के सारे लोगों के पास खाने पीने की चीज खत्म हो गए थे। सब लोग सुझाव ढूंढने का कोशिश कर रहे थे। इस गांव में 4 दोस्त रहते थे जो कि बहुत ही लालची थे। अरे बड़े भाई, अब यह कैसा चलेगा? अगर बारिश नहीं होगी तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हाँ हाँ, बारिश तो होनी चाहिए। मैंने सुना है कि जंगल में एक साधु बाबा रहते हैं जो अपनी शक्ति से बारिश करवाते हैं। मैंने देखा तो नहीं, पर मैं सुना हूं। वह कोई भगवान है क्या जो बारिश करवाते हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, एक बार चलकर देख लेते हैं। वह चारों मिलकर साधु बाबा के पास जंगल में गए। बाबा देखो ना, हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। हमारे सब बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारे पास खाने की कोई भी चीज नहीं बची है। आप बारिश करवाओ ना। मैंने सुना है कि आपके पास बारिश करवाने की दिव्य शक्ति है। नहीं नहीं, ऐसा मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं है, पर मैं आप लोगों को इतनी मदद कर सकता हूँ। मैं हीरे की मोतियों की बारिश करवा सकता हूँ, पर याद रखना होगा उसे बेचकर आपके सारे गरीबों की मदद करनी होगी। हाँ हाँ बाबा, चलेगा। हम सारे गरीबों की मदद करेंगे। साधु बाबा ने जंगल में हीरो की बारिश करवा दी। उसे चारों ने मिलकर सारे हीरो को उठा लिया। धन्यवाद बाबा, आपने हमारे इतनी मदद की। अब हम इसे बेचकर सारे गरीबों की मदद करेंगे। इतना कहने के बाद वह चारों वहां से चल पड़े। पर वह चारों बहुत ही लालची थे। वह सारे अकेले हीरा हड़पना चाहते थे। चारों के मन में एक दूसरे को मारने की लालच चल रही थी। चारों चलते जा रहे थे। उसी में एक मित्र बहुत आगे चला गया और 3 पीछे रह गए। अरे चलो भाई, चलो जल्दी चलो। हम लोगों को जल्दी घर जाकर हीरे के 4 हिस्से करने हैं और आपस में बांटने हैं। 4 हिस्से तो सिर्फ 3 होंगे। देखो, मैं ही बाबा से बारिश की बात की थी, तो ज्यादा हिस्सा में ही लूंगा। इतना कहने के बाद तीनों ने मिलकर चौथे मित्र को खाई में धकेल दिया, जिससे उसकी मां पर जान चली गई। और फिर तीनों आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे चलने के बाद उन तीनों के मन में फिर से वही लालच वाले ख्याल आए कि सारे हीरे में ले लूं। फिर तीनों एक जगह पर रुक गए। अच्छा, तुम लोगों को बाबा के बारे में मैंने बताया था, तो ज्यादा ही समय लूंगा। इतना कहने के बाद दोनों ने मिलकर तीसरे मित्र को जान से मार दिया। और सारे हीरे लेकर आगे जंगल में चले गए। वह चलते चलते एक नदी के किनारे रुक गए। वह बहुत ही थक चुके थे। भाई, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है, तुम जो कुछ खाने का प्रबंध करो, मैं तालाब से ठंडे ठंडे पानी भर के रखता हूँ। एक मित्र जंगल में चला गया फल तोड़ने के लिए और दूसरा मित्र पानी भरने लगा। फिर दोनों एक ही जगह पर आ गए। उन्होंने एक दूसरे को फल खाए और पानी पिए। फिर कुछ देर के बाद दोनों मर गए, क्योंकि एक मित्र में फल में जहर मिलाया था और दूसरे ने पानी में। और चारों मित्र हीरे की लालच में आपस में जान गंवा बैठे। फिर वहां पर साधु बाबा आए और अपने हीरे को ले गए। और भविष्यवाणी की तभी गांव में बारिश होने लगी। शिक्षा लालच बुरी बला है।